बच्चों अभी तक के लेक्चर में हमने समझा सिंगल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी निकालने का तरीका, मल्टीपल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, या ये चेक करने का तरीका कि वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन और नॉट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीबीएसई में पूछे गए पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई हैव सिलेक्टेड ओनली दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फुली एंड क्लियरली देन बहुत अच्छे चांस है कि एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन या इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आप उसको कर पाएंगे। प्लस आपको ध्यान देना है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखने का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको ध्यान से समझना है, और उस लिखने के तरीके को आपको यूज़ करना है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स बच्चों के लिखने के तरीका सही ना होने के कारण कट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय दिस। सो x की वैल्यू -3 के इक्वल या उससे कम होता है तो फंक्शन मॉड x + 3 है। x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में फंक्शन -2x है, और x की वैल्यू जब 3 से ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ी है तो 6x + 2 है। इस फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और वी हैव टू टेल कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो बच्चों जनरली इस तरह के जो ब्रेक वाले फंक्शंस होते हैं उनमें हमें जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिनमें फंक्शन जैसे -3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन -3 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, -3 से ग्रेटर देन x लिखा हुआ है। इसका मतलब -3 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस रेंज, जबकि -3 यहाँ इंक्लूडेड है। सिमिलरली 3 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, 3 यहाँ इंक्लूडेड है। तो इस तरह के एडजॉइनिंग टाइप की जो रेंजेस रहती हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जैसे -3 और 3 इन पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना होती है एक चीज। दूसरी चीज क्या करना होता है, -3 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए इन जनरल इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगी। 3 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके लिए इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगी, और -3 से 3 के बीच की वैल्यूज के लिए हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि -3 से लेस वैल्यूज के लिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो बच्चों हमें मालूम है कि mod x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो mod x + 3 इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x less than equal to -3। we can write this because mod x ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि mod x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो mod x + 3 इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। Similarly, -2x is a polynomial function and this is continuous for continuous for all real number. ठीक है, therefore this function is continuous for this range also. So -2x is continuous for -3 to 3. Similarly, 6x + 2 is continuous at every point where x is greater than equal to 3. So this is also a continuous function for given range. What we need to actually do is कि ये चेक करना चाहिए कि -3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट तरीके से निकलेगी, तो हो सकता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू -3। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी -3 पर। देखिए f इज इक्वल टू -3 जब होगा तो ऊपर वाली वैल्यू एप्लीकेबल होगी, तो mod ऑफ -3 + 3 दिस विल गिव यू 6। ठीक है जी। सिमिलरली अब -3 पर हम
लिमिट निकालना चाहते हैं कि फंक्शन की लिमिट क्या होगी, और हम चेक करेंगे कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, सेम नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंस -3 के लेस वैल्यू के लिए ऊपर वाला फंक्शन है और -3 से बड़ी वैल्यू के लिए नीचे वाला फंक्शन है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग से निकाल के चेक करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद दी लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ fx, ये क्या होगा, fx जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी यानी ये, तो fx की वैल्यू क्या होगी, mod x प्लस 3, तो आई विल राइट mod x plus 3, x tends to -3 from negative side. Okay, so this will give you what, mod of -3 plus 3 equal to 6. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गया 6. नाउ राइट हैंड लिमिट, okay, so limit x tends to -3 from positive side of fx, limit x tends to -3 from positive side of, अच्छा fx की जगह क्या आएगा यहाँ पर, -2x, क्योंकि जब -3 से बड़ी वैल्यू से हम चलना शुरू करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन आएगा, हो गया -2x. दिस विल गिव यू हाउ मच, -2 into -3 equal to 6. तो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी उसी की इक्वल है, तो वी विल राइट हियर, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f minus 3, therefore fx is continuous at x is equal to -3, क्योंकि हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल आ गई, तो ये फंक्शन -3 पर कंटिन्यूस हो गया। नाउ टेस्ट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो 3 पर कैसे चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पहले तो f3 क्या होगा, ये देखो यहां से नहीं आएगी f3 यहाँ, बिकॉज इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर फंक्शन की ये वैल्यू है, तो इक्वल टू 3 पर क्या वैल्यू मानी जाएगी, ये वैल्यू, तो f3 मतलब 6 into 3 plus 2 20. Okay, now left hand limit, limit x tends to 3 from left side of fx, limit x tends to 3 from left side। अच्छा फंक्शन कौन सा पिक होगा यहाँ से, हमें 3 से नीचे की वैल्यू वाला फंक्शन देखना है, 3 से नीचे की वैल्यू वाला फंक्शन ये हो गया -2x, दिस विल गिव यू -2 into 3 is equal to -6 as your left hand limit. Now calculating right hand limit, so limit of fx when x tends to 3 from right hand is equal to limit x tends to 3 from right hand, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव के लिए 6x plus 2, 6x plus 2, this will give you how much, 6 into 3 plus 2 is equal to 20. Okay, so what we find here, left hand limit and right hand limit are different. Left hand limit is -6 while right hand limit is 20. So since left hand limit is not equal to right hand limit, therefore the given function is discontinuous at x is equal to 3. So the final conclusion is
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3.